गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं 2 दिन की छुट्टी लेके मैसूर के लिए निकल पड़ी इस बस में। ये एक स्लीपर बस थी और आराम से सोते हुए मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट की 12-13 घंटे की। और इसमें अच्छी खासी स्पेस था बैग रखने का, चार्जिंग पोर्ट्स थे, पानी वगैरह सब दिया। रास्ते में एक जगह इन्होंने रोका भी, वहाँ थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, चाय पिया। और उसके बाद इन्होंने मॉर्निंग 7 o'clock को हमें उतार दिया मैसूर में। और ये होटल मैंने बुक किया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रूम अवेलेबल नहीं था, तो 11 बजे तक मुझे वेट करना पड़ा। और वेट करने के लिए फिर मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट करके ही आ जाऊं, तो सामान मैं रख के यहाँ पे आसपास के एक प्लेस में गई। फेमस जगह एक माइलारी करके रेस्टोरेंट था छोटा सा। उसका डोसा बहुत फेमस था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने 2 डोसा खाया और मैं इसको आज तक याद करती हूँ मुझे। और उसके जस्ट नेक्स्ट में कॉफ़ी शॉप थी, बड़ी प्यारी सी छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी, और यहाँ मैंने एक फ़िल्टर कॉफ़ी पी और मज़ा आ गया सुबह सुबह कॉफ़ी पी के तो। और मेरा उसके बाद जाने का टाइम हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर जाते जाते रास्ते में एक और मुझे प्यारा सा कॉफ़ी शॉप या कैफ़े कह सकते हैं दिखाई दिया। फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ा कुछ स्नैक्स खाया। अभी तो एक कॉफ़ी पिया, यहाँ पे मैंने कोल्ड कॉफ़ी पिया था और कुछ छोटा मोटा स्नैक्स खाया था मैंने। बट ये कैफ़े बहुत एस्थेटिक लुक दे रहा था, तो 2-3 फ़ोटोज़ खिंचा के मैंने यहाँ पे अपना टाइम थोड़ा पास किया, क्योंकि फिर 11 बजने वाले थे, तो 10:30 को मैं निकल पड़ी वापस होटल की तरफ। और अभी इन लोगों ने मुझे कॉल करके बुला लिया था कि अभी रूम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं अपने रूम पे गई और छोटा सा प्यारा सा रूम था, बहुत बड़ा भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था, जितना मुझे चाहिए था, जैसा मुझे चाहिए था, सिंपल सा प्यारा सा रूम था। और मुझे इसकी खिड़की बहुत प्यारी लगी और बाथरूम भी। और ये इसका छोटा सा मिरर और बाथरूम था, तो ठीक है। ये होटल मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 2500 का पड़ा। और ठीक है, एक दिन का ही स्टे करना था तो चला मेरे को। फिर ऊपर में रेस्टोरेंट था, तो फटाफट तैयार होके मैं लंच करने गई। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लंच किया, बहुत बड़ा ही टेस्टी था खाना तो। और मैंने सिजलिंग ब्राउनी ऑर्डर करके अपना लंच कंप्लीट किया। एक दो फ़ोटो शूट किया, एक दो वीडियो बनाई, व्यू को थोड़ा इंजॉय किया, क्योंकि ऊपर में 5th फ्लोर पे उसी होटल के ऊपर में ये रेस्टोरेंट था, तो व्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर मैंने अपनी नौटंकी करने के बाद और निकल पड़ी मैसूर पैलेस देखने, यहाँ की सबसे फेमस प्लेस, सबसे फेमस पैलेस। और ये बाहर में पूरा क्राफ्ट का सामान उन्होंने रखा हुआ था। एक दो सामान मैंने भी लिया, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज पे अटैच करने के लिए फ्रिज मैग्नेट्स लिए मैसूर पैलेस के। और एक दो और सामान छोटा मोटा लिया, मिरर एंड ऑल। उसके बाद ये तो पूरा बहुत ज़्यादा सामान था। और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे साइड में टिकट लेना पड़ता है। उसके बाद एंट्रेंस के लिए जाना पड़ता है, शायद 150 का एक टिकट है। और ये मैसूर पैलेस है, बहुत खूबसूरत पैलेस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसकी मैंने सारी पिक्स ली, सारी प्लेसेस की जो मुझे बहुत सुंदर लगी। ये बिल्कुल बीच में प्लेस थी। और मुझे तो एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत लगी यहाँ की, सारी पेंटिंग्स उस टाइम की याद दिलाती हैं। वो पेंटिंग में इतनी रियलिटीज़ थी ना, मैं बता नहीं सकती। सारी रॉयल फैमिलीज़ की फ़ोटोज़, उनकी साड़ीज़ के कलर, जो आज हम बोलते हैं रॉयल कलर्स, वो सब उन्होंने पहने हुए थे। बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स थी। और ये मैंने ये कुछ सिल्वर का सामान रखा हुआ है इनका सारा। और यहाँ पे मैंने पूरे 2 घंटे लगाए इस
पूरे पैलेस को देखने में मैंने आराम से देखा, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करी, क्योंकि पैलेस ही इतना खूबसूरत था। इसकी सारी कॉर्नर्स, इतने सारे डोर्स, इसका ये जो जो कॉरिडोर्स थे वो सब अलग अलग डिज़ाइन में थे। बहुत ही बेहतरीन कलर्स का इस्तेमाल किया गया था। कलर्स का जो कॉम्बो था बहुत बहुत खूबसूरत था। और ये तो मेरा फेवरेट है, ये ब्लू जो इन्होंने कॉरिडोर की पूरी आर्टिस्ट जो भी किया है, मैं बता नहीं सकती। मैं बस इसको देखती ही रही। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई हैं, पहले मैंने इसको देखा है अच्छे से घूर घूर के। इसमें ऊपर में सारी जो भी पेंटिंग्स हैं, भगवान की पेंटिंग्स जो हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा ब्लेस कर रहे हैं सब सारे भगवान यहाँ मिलके इस महल को, यहाँ के लोगों को, सब के इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई हैं ना। मैं आप ही देख लीजिए इसको, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतनी एक एक भगवान को इन्होंने अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। महल के इस कॉर्नर में भूल भुलैया मूवी की शूटिंग हुई थी। वो जो डांस सीन था लास्ट में, वो इसी कॉर्नर में शूट हुआ है पूरा। और है ही इतना सुंदर, ये दिख ही इतना सुंदर रहा था कि नज़रें ही नहीं मैं हटा पा रही थी। बट स्टिल इसको पूरा कंप्लीट करने में ही मुझे लगभग 2 घंटे लग गए। तो इस साइड का पूरा देख के, कवर करके, सारी पिक्स मैं लेके आई ताकि मैं शो कर सकूँ इसकी खूबसूरती को। उसके बाद इसके गेट्स देखिए आप, गेट्स पे इनका डिज़ाइन देखिए, इनका काम देखिए, आर्ट देखिए, वर्क देखिए, कितना बारीकी का काम है ये। और ये एंड करके, ये महल का ही मंदिर है और ये बाहर का नज़ारा है महल के। यहाँ पे पूरा ग्रीनरी लगाई हुई है, जितना हो सकता था इसको उतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। उसके बाद मैं निकल गई यहाँ की एक और फेमस जगह पे, चामुंडी हिल्स। वहाँ पे काली माँ का फेमस मंदिर है। और यहाँ पे जाने के लिए हम अपनी प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। मैं पहले ऑटो में गई, मुझे पहले पता नहीं था, बट फिर थोड़ा आगे जाके पुलिस वालों ने रोका। उसके बाद दोबारा वहाँ पे एक बस स्टॉप है जहाँ पे यहीं की गवर्नमेंट बसेस हमको छोड़ के आती हैं। तो लगभग 80-90 रुपीज़ की एक की टिकट थी। वहाँ से मैं गवर्नमेंट बस में बैठ के इस मंदिर की तरफ निकल पड़ी। और मंदिर तक आने के लिए सीढ़ियों से चढ़ के आना पड़ता है 5 से 10 मिनट के लिए। वहीं बीच में प्रसाद भी मिल जाता है, तो मैंने वहीं पे थोड़ा नारियल, 1-2 नारियल ख़रीद लिया। और पूरा 10 से 15 मिनट का वॉक करके मैं एकदम टॉप पे पहुंची, इस मंदिर के मतलब इस पहाड़ के टॉप पे। और उसके बाद मैं दर्शन करने के लिए एंटर करा मैंने। और एंटर करके आराम से मैंने माता रानी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और अच्छी खासी 1-2 फ़ोटोज़ लिए। मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा था बाहर से और अंदर से भी। अंदर से ले नहीं सकते थे पिक्स, इसलिए बाहर से ली और मैं वापस निकल पड़ी। और रास्ते में मुझे मैसूर पाक की फ़ेमस शॉप दिखी। यहाँ का मैसूर पाक बहुत फेमस है। यहाँ पे इंडियाज़ बिगेस्ट चॉकलेट बन रही थी और यहाँ से मैंने कुछ चॉकलेट्स ख़रीदी और 1-2 तरीके का मैसूर पाक ख़रीदा, क्योंकि यही इकलौती मिठाई है जो बहुत ज़्यादा फेमस है मैसूर की। और लेके 1-2 फ़ोटो लेके मैं यहाँ से भी निकल चुकी हूँ। और जल्दी जल्दी निकलने के बाद मुझे पहुँचना था दोबारा पैलेस, क्योंकि 7 से 8 बजे तक में लाइट्स लगाई जाती हैं पैलेस में और ये सिर्फ संडे को ही होता है। और ऑलरेडी 7:30 बज गए थे, तो मैं अप्रॉक्स 7:45 पे पैलेस पहुँची। और इतना खूबसूरत ये पैलेस लग रहा था रात में। और पूरा इसको लाइट से सजाया था, म्यूज़िक चल रहा था। और थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ रुक के फिर मैं फ़ोटोज़ वगैरह लेके अपना होटल की तरफ निकली। डिनर किया, 10-10:30 बजे ख़त्म किया और सोने चली गई, क्योंकि मुझे अगले दिन कुर्ग की तरफ जाना था। और नेक्स्ट व्लॉग वहीं का मैं आपको दिखाती हूँ। बाय बाय।